स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। सिंह राशि सिंह लगन के लिए काफी खास वीक है ये। और जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं या साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में, वृश्चिक में और फिर धनु में रहेंगे। अगर हम आपके लिए बात करें तो 23 और 24 तारीख को और 25 को भी लगभग आपके जो मून है आपके 4th हाउस में रहेंगे। और यहाँ पर जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको 23, 24, 25 इन डेट्स पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। किसी भी चीज में कोई भी डिसीजन ले, चाहे आपकी हेल्थ हो, लव लाइफ हो या करियर हो, इस चीज का ध्यान रखें। इस वीक में एक और प्लैनेट बदलेंगे। बुध जो अभी 3rd हाउस में है सिंह राशि के लिए, वो 4th हाउस में यानी आपके सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वृश्चिक राशि में। ये वीक काफी खास है। पहले ही दिन दिवाली रहने वाली है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस दिवाली पर खास आप क्या रेमेडी करें कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो, परेशानियां दूर हो और माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहें। यहाँ पर देखिए एक और अच्छी चीज हुई है कि जो गुरु हैं बदल चुके हैं, उच्च के हो गए हैं और सिंह राशि के लिए वो 12वें घर में रहेंगे। और 12वें घर से उनकी जो पंचम दृष्टि है आपके सुख भाव में पड़ेगी और यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए पंचम दृष्टि सुख भाव का घर पे जो है उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी, तो घर में लग्जरी, सुख सुविधा ये सब बढ़ेगा। और एक और खास चीज है कि विदेशों से भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन खर्चे भी हो सकते हैं। तो किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। वीडियो जब हम चालू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपकी जो है ढैया भी चल रही है। देखिए केतु आपकी लगन में है, राहु आपके 7th हाउस में, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की समस्या तो बनी हुई है सिंह राशि के लिए। इस पूरे ही वीक में ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, क्रोध को भी कंट्रोल करना है। और शुक्र जो है आपके दूसरे भाव में नीच के हैं, तो यहाँ पर एक चीज हम कहेंगे कि थोड़ा सा हो सकता है कोई टीथ, दांतों का दर्द वगैरह यहाँ पर हो सकता है, मुंह में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ये समस्या रह सकती है। और सर्वाइकल या शोल्डर पेन की समस्या भी यहाँ पर रह सकती है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं आपके ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, गोचर के आधार पर, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जब भी 7.5 या शनि रहती है, शनि की महादशा रहती है, शनि या ढैया रहती है, तो हम कहते हैं कि आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसा है, 6ठे, 8वें, 12वें में तो नहीं है, या नीच का तो नहीं है, या शत्रु घर में तो नहीं है। अन्यथा यहाँ पर शनि की ढैया में आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, हेल्थ खराब रह सकती है। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो फिर घबराने की बात नहीं है। पर यहाँ हम सभी को इन जनरल सिंह राशि सिंह लगन को कहेंगे कि मानसिक तनाव से बचें। स्पेशली 23-24 तारीख को अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेके। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो जो आपके पंचम भाव को देखा जाता है, पंचम के लॉर्ड गुरु हैं, 12th हाउस में चले गए हैं, उच्च के हैं। तो देखिए इस समय आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं, ये यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे, दूर रह के भी चीजें यहाँ पर बेहतर नजर आ रही हैं। उच्च के गुरु हैं आपकी जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में रह सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बेहतर रहेगी। और देखिए आपको थोड़ा सा भ्रम रह सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई और तो लाइफ में नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पर लव लाइफ ठीक है। लेकिन अगर बातचीत होती है या कोई भी मिलना जुलना होता है तो थोड़ा सा 23-24 को हम कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे सिंह राशि सिंह लगन के लिए, तो सप्तम में आपके राहु विराजमान है, सप्तम के लॉर्ड, क्योंकि यही जो हाउस है वैवाहिक जीवन को बताता है। और यहाँ के लॉर्ड शनि है, इस समय अष्टम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता नजर आ रही है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे को देख रहे हैं और शुक्र की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि शुक्र पर है। तो कहीं ना कहीं कुटुंब में, घर में एक थोड़ा सा हम कहेंगे खींचातानी का माहौल है, या ईगो क्लैशेस रह सकते हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण भी। आपके जो लव लाइफ तो देखिए फिर भी ठीक रहेगी, लेकिन जो वैवाहिक जीवन है वहां पे थोड़ी कटुता आ सकती है, लॉस की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो सिंह राशि को हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन को संभालें, स्पेशली 23-24 तारीख को यहाँ संभल कर रहें।
क्योंकि जो गुरु हैं पहले उनकी दृष्टि थी आपके सप्तम पर अब नहीं है। तो इस 47-48 दिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको अच्छे प्रपोजल जरूर आ सकते हैं, लेकिन ये वीक उतना भी स्ट्रांग नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए कि आप कोई मेजर डिसीजन लें। तो कुछ समय रुकें और उसके बाद चीजें आपकी बेटर होंगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है, और देखिए शुक्र आपके धन भाव में स्थित हैं, नीच के हो गए हैं। तो जो लोग कहीं भी मीडिया से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एआई से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, लाइसेंस का काम है या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, मेटल का काम करते हैं, चांदी सोने या प्रोडक्शन में है किसी भी तरीके से, तो उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए जो लोग प्योरली गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि सूर्य भी नीच के हैं, शुक्र भी नीच के हैं। लेकिन नीच के ग्रहों का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ही खराब हो जाता है। नीच के ग्रहों का मतलब है कि थोड़ी सी कठिनाइयां या डिस्ट्रैक्शन नजर आता है। तो अपनी कार्य क्षेत्र को आपको संभालना है और डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना। और विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, फॉरेन में कहीं आप जॉब करते हैं या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई वीजा आपका अटक रहा था, तो वो सब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर समय अच्छा है। अपने नेटिव प्लेस से दूर रहकर अगर कार्य कर रहे हैं, यात्राएं हैं, तो यहाँ पर आपको इस वीक में बहुत लाभ हो सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन धन धान्य से रिलेटेड आप 23-24 को ना करें तो बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। हायर एजुकेशन और फॉरेन में जाके, अब्रॉड में जाके पढ़ने के पूरे योग हैं। लेकिन केतु का लगन में होना कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और सडन चेंजेस आप सोचने लगते हैं कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये स्थिति रह सकती है। पर इसे आप ध्यान ना दें और अपना पढ़ाइयों पर, जो पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान दें, तो सफलता निश्चित मिलेगी। आपके भाग्येश मंगल है, मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। देखिए बुध जरूर 24 के बाद यहाँ परिवर्तित हो जाएंगे, और बुध जो है आपके लाभ भाव के स्वामी है और धन के भी स्वामी है। तो यहाँ पर 24 तारीख के बाद आपके जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, स्थितियां बेहतर होंगी, और जरूर से आपके घर में कोई ना कोई लग्जरी या इलेक्ट्रॉनिक्स या गाड़ी या रेनोवेशन, कुछ ना कुछ चीजें ऐड होंगी। तो बुध की स्थिति भी बेहतर है। धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का सुख भाव में बैठना आपके लिए एक राजयोग बनाता है। तो पूरा ही वीक ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक आप होते हैं, और देखिए अध्यात्म के जो प्लैनेट हैं वो मोक्ष के स्थान पर ही हैं। तो इस समय आप आध्यात्मिक होंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे और पूजा पाठ का समय भी है। तो ये पूरा ही वीक आप अध्यात्म से, ज्ञान से, भक्ति से, धर्म से जुड़े रहेंगे और घर में भी शुभ मांगलिक कार्य होंगे। इस पूरे ही वीक में आपको अवश्य ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और सुबह के समय सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ साथ ही जैसा हमने कहा, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो माँ लक्ष्मी को दिवाली की रात्रि आप और सारे मिष्ठानों के साथ पान के पत्ते पर शहद रख के अवश्य चढ़ाएं। और दिवाली पर रात्रि का महत्व है, तो रात्रि को आप कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें और 23-24 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखें। थैंक यू।